पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की जो अवधि जो दिसंबर से टल करके अभी अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है। जो भी प्रत्याशी या जो भी प्रतिनिधि थे उन वो लोग भी अब इस पंचायत की राजनीति से बोर हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि कुछ नया हो या फिर चुनाव हो पूरे झारखंड में। और पूरे झारखंड में जो पंचायत चुनाव की जो डेट टल रही है उसे अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ पाया है कि आखिर चुनाव होगा कब। इसी क्रम में अभी हम समरी पंचायत में उपस्थित हैं, चूँकि पंचायत चुनाव संघर्ष समिति मोर्चा के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या लगता है इस चुनाव को लेकर के क्या हो सकती है, आगे की डेट कब तक चुनाव होगी। समरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी भी हैं मोहम्मद मिन्हाज जी। हम उनसे बात करेंगे कि इनकी समरी पंचायत के विकास कार्य को लेकर के भी क्या योजना है। बाकी पंचायत चुनाव संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता होने के नाते पंचायत चुनाव के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। मिन्हाज जी, सबसे पहले तो पैनी नज़र न्यूज़ चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पंचायत वासियों के सबसे पहले रमज़ान और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और हमारे पास आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जनता के बीच में जो रमज़ान का जो रहमत का जो ये हिस्सा चल रहा है, तो सारे ग्राम वासियों को, सारे जनता को इसका फ़ायदा मिले, इसका लाभ मिले और शांतिपूर्वक रामनवमी का जो जुलूस है वो निकले। जैसा कि आप पंचायत चुनाव संघर्ष मोर्चा के आप प्रवक्ता हैं, सबसे पहले तो हम उसी मैटर पर बात कर लें कि पंचायत चुनाव क्या लगता है आपको, आखिर इस ये कब होगी। आखिर दिसंबर से लेकर के आज अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, इस बारे में क्या कहेंगे आप। देखिए, इसके लिए तो हम ये बोलेंगे कि चल चल के थक चुका है कदम, इसके बावजूद अब भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ से चला था मैं। काफ़ी संघर्षशील ये सफ़र रहा। पिछले कई सालों से, कई महीनों से हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। हम लोगों की ये मांग थी कि जो सरकार चाह रही है कि पंचायत चुनाव में देरी है कोरोना की वजह से, तो कोरोना का रोना वो बंद करे और जो भी समस्या हो उसका वो सामना करे। हम देखें कि पड़ोसी राज्य आपका बंगाल, आपका बिहार, दोनों जगह चुनाव हो जाता है और बहुत शांतिपूर्वक चुनाव होता है। तो सरकार की नीति कहीं न कहीं वो दिखा रही थी कि वो सरकार चुनाव नहीं कराना चाह रही थी। अभी कुछ महीनों से ये बात लगातार चल रही है कि नहीं, चुनाव हम बहुत जल्द कराएँगे। दिसंबर में भी उन्होंने यही कहा था कि बहुत जल्द हम चुनाव कराएँगे। लेकिन चुनाव जो बहुत जल्द है उसका जो परिभाषा है, शायद वो मंत्री नहीं जान रहे हैं या फिर हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो बिल्कुल पारदर्शिता से वो बताए कि जल्द का मतलब क्या होता है। क्या जल्द का मतलब 1 साल होता है या जल्द का मतलब है कि वो 2-4 महीने होता है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जब आपका बजट सत्र चल रहा था, तो उस समय उन्होंने बोला था कि नहीं, हम चुनाव करा देंगे। उसके बाद हुआ कि नहीं, बजट सत्र की बात करा देंगे। उसके बाद फिर एग्ज़ाम आ जाता है और एग्ज़ाम के बाद बोलता है कि हम बहुत जल्द उसका हम घोषणा कर देंगे। देखिए, बातों का जो ये इनका जो जादू है और जो जाल है, वो पूरे तरीके से जनता ने समझ लिया है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर वो सही समय पे अगर चुनाव नहीं कराता है तो उसमें बहुत सारा नुकसान है। और वो नुकसान मंत्री का नहीं, वो पूरे झारखंड वासी का है। अगर चुनाव सही समय पे नहीं कराते हैं तो जो हमारा 15 फाइनेंस का जो पैसा है वो तो आना बंद हो गया। और उससे जो प्रभावित होगा वो हम पूरे झारखंड वासी प्रभावित होंगे। तो ये कोई छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। हम मांग करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम 2-4-5 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर हम चुनाव का घोषणा करेंगे। हम आशा करते हैं कि वो इस घोषणा को बहुत जल्द करें और हम झारखंड वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दें। जैसा कि आप पंचायत चुनाव संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता होने के नाते आपने जैसा बताया कि पंचायत चुनाव की घोषणा आप भी अपील ही कर सकते हैं 4-5 दिन में जो भी हो इसकी घोषणा जल्द कराई जाए। इसके अलावा आप समरी पंचायत से मुखिया में भी फाइट कर रहे हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं। जी हाँ। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आपसे बात करने के क्रम में जैसा पता चला कि आप बड़े जॉब को छोड़ करके इस निचले स्तर की राजनीति करने अपने पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, क्या कारण है इसका। देखिए, राजनीति में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन जब बात पंचायत के विकास की हो, बात आपके समाज के सुधार की हो, तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर पंचायत में पिछले 11 सालों से अगर आपका पंचायत विकसित है, आपका पंचायत मॉडल पंचायत बन चुका है, तो फिर उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका पंचायत पिछले 11 सालों में लगातार जूझ रहा हो, समस्या
वो आपके स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, तो फिर किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने सोचा कि इस अवसर को हम स्वीकार करें, और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने राजनीति को कुछ अलग ढंग से देखा है और अलग ढंग से परखा है। हम ये समझते हैं कि जो पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार है, वो जो राजनीति करेगा वो सशक्त राजनीति करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पिछलग्गू वाला राजनीति नहीं करेगा। इस समाज को, इस पंचायत को वही सुधार सकता है जो कि शिक्षित हो और वो सशक्त राजनीति करना जानता हो। और इन्हीं सब ख्यालों को देखते हुए, सोचते हुए मैंने ये निर्णय लिया है। और बहुत अजीब बात है कि लोग अपने बेटे को इंजीनियर बना सकते हैं या डॉक्टर बना सकते हैं, सपना रखते हैं कि नहीं हमको मास्टर बनाना है बेटे को। ऐसा बहुत कम होता है कि आप पढ़े लिखे हों और आपके बारे में कोई ये बोले कि आप राजनीति में हो। तो ये अच्छा अवसर है। हम चाहते हैं कि जो धारणा बना हुआ है समाज में कि जो लुच्चा लफंगा है उसी को राजनीति करना होता है, जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति नहीं करते, तो हम सोचते हैं कि भले इसको तोड़ा जाए। पंचायत चुनाव में हिस्सा आप ले रहे हैं, आप समरी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है। अगर समरी पंचायत की जनता आपको इस बार मौका देती है, अपना मत देती है, तो विकास की योजना में सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी समरी पंचायत में? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका जल और नल, और इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है आपका रोड, आपका पीसीसी सड़क, आपका नाला, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। जब आप शिक्षित नहीं हैं तो आपका पंचायत वो विकास नहीं हो सकता है। तो हम ये मानते हैं कि जो आने वाले समय है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मेन काम होगा वो बहुत ज़्यादा काम होगा। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जिससे हम जो नए लोग हैं उसको रोज़गार से जोड़ा जा सकता है, और शिक्षा का एक ऐसा विस्तार किया जाएगा कि आने वाले समय में वो देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था भी स्थिति खराब है इस समरी पंचायत में, क्योंकि इस शहर से काफ़ी दूर होने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती होंगी। अगर कभी रात में या फिर कभी अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो अपने जगह तक पहुँचते पहुँचते उनके साथ कुछ और हो सकता है। उनको लेकर के आप यहाँ क्या प्राथमिक उपचार या वैसी कोई व्यवस्था के लिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और हम इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से देना चाहेंगे कि देखिए, हमारे पंचायत में हाई स्कूल है। हमने शिक्षा की बात की थी, मैंने स्वास्थ्य की बात की थी। हम चाह रहे थे कि आप ये क्वेश्चन करें ताकि हम उसका जवाब दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। हाई स्कूल हमारे पंचायत में, पहले हम शिक्षा पे आते हैं फिर स्वास्थ्य, आपका जो सवाल है उस पर भी हम बात करेंगे। हाई स्कूल हमारे पंचायत में है, लेकिन बिल्डिंग नहीं होने के कारण हमारे जो बच्चे हैं उसको बाहर जाना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि जो मिडिल स्कूल है वो हाई स्कूल है, दोनों एक ही है। अब जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, अब उसको पढ़ाए टीचर या फिर इनको पढ़ाए। अगर पढ़ाने के लिए टीचर अगर वहाँ पर मौजूद हैं, उसके पास बैठने की जगह नहीं है, तो ऐसा होता है कि बहुत कम बच्चों को अपेयर कराया जाता है। और हाई स्कूल के जो हमारे स्कूल है वो होते हुए भी हमारे पास नहीं है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के, फॉर्चुनेटली हमारे पास है स्वास्थ्य केंद्र कुलझारा ग्राम में, लेकिन उसकी जो हालत है वो बहुत बुरी हालत है। ना कभी उसमें कोई डॉक्टर बैठा और न ही हमारे जनप्रतिनिधि ने कभी इस ओर केंद्र आकर्षित कराया, चाहे हमारे वो CMA हों या फिर हमारे और भी जो लोग हैं। हम चाहते थे कि यहाँ पर जिस तरीके से स्वास्थ्य केंद्र आए तो उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हम समरी पंचायत महागामा के सबसे निचले स्तर पर है, और यहाँ से हमारा बॉर्डर है। इसके बाद पथरगामा आपका पड़ जाएगा, इसके बाद बसंतराय पड़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम सबसे निचले स्तर में, और यहाँ से महागामा जाना रेफरल हॉस्पिटल ही बहुत मुश्किल काम होता है। कभी परसों का पीड़ा जब होता है तो फिर समझ में आता है कि वो पीड़ा क्या होता है। वो औरत तो महसूस कर रही होती है उस दर्द को, साथ में यहाँ के जो जनवासी हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, जो पंचायत वासी हैं, उस दर्द को भी वो समझते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत आसान है उनको समझाना, उनको बताना। आप एक छोटी सी बात ले लीजिए कि पंचायत चुनाव में एक मुखिया जो है 5 लाख 7 लाख खर्च करता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। 5-7 लाख खर्च करता है वो सिर्फ इसलिए ताकि हम पंचायत का मुखिया हम बन सकें। आप छोटी सी बात ये लीजिए कि एक ट्यूटर जो होता है, जो बेरोज़गार युवा हमारे बीच घूम रहे हैं ग्रेजुएशन करने के बावजूद, उसकी कितनी सैलरी है? 50 रुपये बच्चा लेता है, वो 100 रुपये बच्चा लेता है, वो कितना कमा लेता होगा? 2000 रुपये। लेकिन एक मुखिया के प्रयास से आप उस बेरोजगार को 2000 रुपये देकर समाज के अंदर एक शिक्षा डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैलकुलेट कीजिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एक ट्यूटर
कम से कम 2,000 रुपये लेगा, ठीक है। और 2,000 को आप कैलकुलेट कीजिए 5 साल में कितना लेगा वो। और उसके बाद आप ये सोचिए कि जो आप पैसा खर्च करने जा रहे थे 5 लाख 7 लाख रुपये, इसमें दारू में, मुर्गा में और गलत चीज़ों में, बेटर कौन होगा? बेटर शिक्षा वाला होगा। हम यही चाह रहे हैं कि जिस हाथ में कलम और दवात हो, किताब हो, उस हाथ में दारू नहीं ले सकता है वो। हमारा प्रयास अगर ऐसा हो कि नहीं, हम खर्च करेंगे जनता के बीच में, लेकिन हम सोशल वर्कर के तौर पर खर्च करेंगे। अगर समाज के घर में शादी है तो ये स्थिति तब बदलेगी जब निचले स्तर के लोग नई पंचायत का सपना देखते हैं और यंग टीम, जो यंग जनरेशन है, वो बदलाव का सपना रखते हैं। उसका ये सपना हो कि जो समरी पंचायत है, वो समरी पंचायत वो रोल मॉडल होगा, समरी पंचायत जो होगा वो आइडियल होगा। और इन्हीं सब को देखते हुए मैंने पिछले कई सालों से अपना पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर सोशल काम करना शुरू किया है और लोगों के दिलों में ये बात डालने की कोशिश किया है कि जो अच्छा है, जो सही है, उसको करना है। अच्छा, एक सवाल आपसे। जी। पंचायत चुनाव संघर्ष चुनाव के प्रवक्ता होने के नाते उनसे हट करके और मुखिया प्रत्याशी से भी हट करके एक सवाल आपसे है। जैसा कि आप जिस लाइन से उतर करके आप पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने आए हैं और आपकी जो धारणा है कि शिक्षित लोग को राजनीति में आना चाहिए, इससे लोगों का विकास हो सकता है। और समरी पंचायत, आप जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, उसके आसपास के पंचायतों की अगर स्थिति अगर हम देखें तो अधिकतर आपको अशिक्षित लोग मिलेंगे। और जब आप पंचायत में लोगों के पास जाते हैं, आप अपने भाषा में जब लोगों को बताते हैं कि हम इस प्रकार का विकास, इस प्रकार से इसको एक आदर्श पंचायत बनाएंगे, क्या लोग आपकी बातों को समझ पाते हैं कि हमें वोट के बदले दारू मुर्गा चाहिए और पैसा चाहिए? प्रैक्टिकली आपको ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा मैंने किया है। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आपको बताऊं इस तरीके से। मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी हैं, जो पढ़ रहे हैं और उसको मैं सहायता कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। कुछ लोग बने भी हैं, इस लायक हुए भी हैं। हम नहीं चाह रहे थे कि हम उस चीज़ को इस बीच में मतलब लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझेंगे? देखिए, एक छोटी सी बात यह है कि बच्चे को ट्यूशन के लिए 50 रुपये 100 रुपये गार्जियन के पास नहीं है। इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी है। अब आप समझिए कि वहाँ पे अगर आप मदद कर रहे हैं 100 रुपया दे करके कि आप कलम दवात खरीदो, आप किताब खरीदो और आप ट्विटर आप वहाँ पे बहाल करो, तो इसमें बुरा क्या है? और वो क्यों नहीं समझेगा इस चीज़ को? मेरी ये धारणा है कि आने वाले समय में ऐसा ही कुछ होगा। हमने बात किया था आपको कि शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के हम ऐसा कुछ करेंगे। तो यही तो हम बोल रहे हैं कि एकदम संभव है और हो सकता है। 2,000 रुपये में ट्विटर भी मिलता है, 1500 रुपये में ट्विटर मिलता है। आप ये समझिए कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते समाज के अंदर, बच्चों के अंदर अगर आप शिक्षा के अंदर थोड़ी सी भी अगर आप प्रयास करते हैं तो ये सफल होगा। और हम जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि मेरे पास शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छी प्लानिंग है और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हम बाय वर्ड नहीं, बाय एक्शन उसको करके दिखाएं। और हम आशा करते हैं कि हमारी इस बात को लोग समझेंगे और अपने पंचायत चुनाव को लेकर के अपनी समरी पंचायत की जनता से कुछ अपील? समरी पंचायत से मेरी सिर्फ इतनी सी अपील है कि आप चुनाव मैदान में जिस कैंडिडेट को भी देखें तो सबसे पहले एक हिसाब लगाएं कि पिछले 11 साल में आपके पंचायत में कितना पैसा आया, उस 11 साल के अंदर आपका काम कितना हुआ। जनसंख्या के आधार पे आप अनुमान लगा लें कि मेरे जनसंख्या के हिसाब से मेरे घर में कितना काम हुआ, मेरे गांव में कितना काम हुआ, मेरे टोला में कितना काम हुआ। और उसके बाद